चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, जो डेटा होता है ना, उसके इंपैक्ट पड़ते हैं इक्विटी मार्केट पर, कमोडिटी मार्केट पर और करेंसी मार्केट पे। देखो, इन तीन जगह आप वो देख सकते हो ना इंपैक्ट। अब जो डेटा का इंपैक्ट आएगा वो इन तीन एसेट क्लास में आएगा, ऐसे ही है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग तो कमोडिटी में भी काम करोगे, है ना, करोगे। नहीं भी करोगे तो नॉलेज तो होनी चाहिए, तो नॉलेज लेने के लिए अब सिखाते हैं इसे। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा के ना दो इंपैक्ट आएंगे। एक इसका इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव और एक डेटा का इंपैक्ट आएगा नेगेटिव। अब हमेशा ध्यान रखो, यहां पे मैंने ना तीन चीजों को क्लासिफाइड कर दिया है। अब तीन चीजों में भी ना कमोडिटी को मैं दो सेगमेंट में क्लासिफाइड कर रहा हूं। एक बुलियंस, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता है, और दूसरा नॉर्मल जनरल कमोडिटीज। ठीक है। अब देखो, ये जो बुलियंस है ना, इसमें गोल्ड सिल्वर आता है, आप सबको पता है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। अब पहले तो ऐसा समझो कि अगर जीडीपी का डेटा स्ट्रॉन्ग आया तो स्ट्रॉन्ग आने से क्या होगा, एफआईआईज फ्लो इक्विटी में आएंगे। तो इक्विटी मार्केट के लिए अगर कोई भी डेटा पॉजिटिव है तो इक्विटी मार्केट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर दुनिया में ग्रोथ हो रही है तो बेस मेटल की भी तो डिमांड बढ़ेगी, क्रूड की भी तो डिमांड बढ़ेगी। तो नॉर्मल कमोडिटीज के लिए वो डेटा पॉजिटिव है जो इक्विटी के लिए पॉजिटिव है। यानी इक्विटी के लिए जो डेटा पॉजिटिव है वो डेटा जनरल कमोडिटीज के लिए भी पॉजिटिव माना जाएगा। आ रही है समझ में। और वो डेटा करेंसी के लिए भी पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है, आपकी कंट्री में कितने डॉलर्स आए और कितने गए। तो आपके यहां इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो करेंसी मजबूत होगी। तो करेंसी मजबूत होगी तो इक्विटी मार्केट भी सेम रिएक्शन देगा, कमोडिटी भी जनरल वाला सेम रिएक्शन देगा। पर किसके लिए नेगेटिव होगा, बुलियंस के लिए, क्योंकि ये माने जाते हैं सेफ हेवन एसेट क्लास। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस अक्सर ऐसे माहौल में बढ़ते हैं जहां पर इकोनॉमी डाउनग्रेड होती है। आ रही मेरी बात समझ में। तो जो डेटा इन सब के लिए अच्छा है वो डेटा बुलियंस के लिए बुरा है। ऐसा समझो कि जब डेटा पॉजिटिव आएगा इक्विटी मार्केट गैप अप हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर गिर जाएंगे, पर बाकी के बेस मेटल तो ऊपर जाएंगे। आपने देखा होगा जियोपॉलिटिकल टेंशन जब आती है गोल्ड सिल्वर बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसे इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज भी माना जाता है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। परफेक्ट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, इन्फ्लेशन का। अब देखिए, इन्फ्लेशन क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, महंगाई दर। ठीक है। आप देखते हैं कि जब जनरल जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस में इंक्रीज होता है, जिससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं महंगाई। अब ये जो महंगाई होती है ये बुरी नहीं मानी जाती, पर देखो अति तो हर चीज की बुरी है। तो अगर ये एक लिमिट के बियॉन्ड चली जाए तो बुराई है। ठीक है। तो अगर आइडियल इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो कितनी होती है, 3.1% एज पर इकोनॉमिक्स। और अगर उसके ऊपर है तो थोड़ी सी बुरी मानी जाएगी। पर अगर जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है उसका जो बेंचमार्क है उसके बियॉन्ड में चली जाए तो ये बहुत बुरी मानी जाती है। तो हम महंगाई को जब भी जज करेंगे किस एस्पेक्ट से करेंगे कि जो सेंट्रल बैंक का बेंचमार्क है उसके नीचे रहे तो अच्छा, उसके ऊपर जाए तो बुरा। क्योंकि यहां से वो समय शुरू होगा जब आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे। देखो, आपको ना किसी भी चीज से तब तकलीफ होती है जब आपकी इन्वेस्टमेंट पर उसका फर्क पड़े, राइट। अगर समझो कि इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका स्टॉक मार्केट पे कोई ज्यादा खास असर नहीं आने वाला, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप परेशान नहीं होगे। पर जब इकोनॉमी में कुछ चेंज ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़े तो आपको परेशान होना लाजिब है, आप परेशान तभी होते हैं। तो यहां पर समझाने की बात यह है कि जो आरबीआई गवर्नर का इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है उसके नीचे जब तक इन्फ्लेशन रहेगी तो इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। पर अगर बेंचमार्क के ऊपर चला गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए जरूर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा। अब यहां पे एक बहुत बड़ी चीज सिखाता हूं आपको। आपने कुछ लोगों को देखा होगा
जो आरबीआई गवर्नर्स आपके एक्शन को पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं कि कल ये होने वाला है। देखा है आपने, कई एजेंसीज ऐसा करती हैं। तो आपके मन में कभी ये आया कि काश हम भी ये सीख जाएं कि आरबीआई गवर्नर साहब कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, कब गिराने वाले हैं? क्योंकि हर एक इंसान क्या करता है, एक अच्छा एनालिस्ट बनना चाहता है। और अच्छा एनालिस्ट कौन सा होता है? जो आने वाले मूवमेंट को पहले से समझ ले। तो आरबीआई गवर्नर साहब तो कभी बताएंगे नहीं ना कि इंटरेस्ट रेट वो कम करने वाले हैं, बढ़ाने वाले, कभी नहीं बताते, सीक्रेट होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें चेंज आने वाला है? इसके लिए ना आपको जो बेंचमार्क है उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लो, अगर बेंचमार्क है 5% का और 5.5% महंगाई बढ़ गई है, तो आरबीआई गवर्नर साहब पहले तो बढ़ाएंगे 25 बेसिस पॉइंट, ये देखने के लिए कि क्या इससे कोई फर्क पड़ा कि नहीं। और अगर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में महंगाई और बढ़ रही है ना, तो आरबीआई गवर्नर साहब उतनी महंगाई, जितनी महंगाई है उसको मैच कर देंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। यानी अगर 6% की महंगाई दर है और 5% का बेंचमार्क है, तो आप ये मान के चलो 1% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज होगा ही होगा। समझ पा रहे हो? कम होगा, ऊपर बढ़ेगा ना, जहां भी ये गैप होगा वो फेल होगा। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है अबव, यहां पे लिख देता हूं, अबव आरबीआई बेंचमार्क, क्या माना जाएगा? ये नेगेटिव ही माना जाएगा। और जब भी ये रिमेन अंडर आरबीआई बेंचमार्क, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। अब मैं बेंचमार्क को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। अब इन्फ्लेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आप जानते हो कि अगर इन्फ्लेशन शूट हो गया तो आरबीआई गवर्नर साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करेंगे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे आएगा? स्टॉक मार्केट पे आएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।